नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज में आज हम द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का नदिया तंत्र पढ़ेंगे। चलो देख लेते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, लोकेशन ऑफ इंडिया पढ़ी है, इंडिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा है, लोकेशन ऑफ इंडिया। देन इसके बाद हमने क्या है, नेबरिंग कंट्रीज पढ़ी थी, पड़ोसी देश भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है। देन कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स देखे थे हमने, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी लेक्चर 3 में, वो सब देखा। देन हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया स्टार्ट किया यहाँ पर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और इसमें हमारा क्या है, इसको डिवाइड किया था 5 कैटेगरी में। नदर्न माउंटेन, नदर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू, आइलैंड्स और कोस्टल प्लेन्स। और थार डेजर्ट। तो ये सब हमने देखा। तो हमारा क्या है, नदर्न माउंटेन चल रहा था, जिसमें हमने क्या है, पीक्स पढ़ लिया, रेंजेस पढ़ ली, ग्लेशियर्स पढ़ लिए और इम्पोर्टेंट पासेस पढ़ लिए। तो आज से हम मूव करेंगे कहाँ, नदर्न प्लेन की तरफ। तो नदर्न प्लेन में हम क्या है, आज पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया लेक्चर पे जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं, क्योंकि ये काम आएंगी इंडियन रिवर्स पढ़ेंगे जब हम। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ कौन कौन से, ड्रेनेज जिसको अपवाह बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र, कैचमेंट एरिया क्या होता है, कैचमेंट एरिया के बारे में जानेंगे, जल ग्रहण क्षेत्र, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, अपवाह द्रोणी, वाटरशेड जल विभाजक या जल संभर किसको कहते हैं, और रिवर बेसिन नदी द्रोणी किसको कहा जाता है। ये सब हम 1 बाय 1 देखेंगे। कि पहले बात की जाए किसकी, ड्रेनेज की। ड्रेनेज अपवाह क्या होता है, अपवाह। देखिए आपका घर बना हुआ है, ये सपोज करो आपका घर है, और यहाँ पर क्या है, टॉयलेट भी है और वॉशरूम भी है। तो जो यहाँ का पानी, किचन भी है, किचन का ये सब का पानी कहाँ जाता है, देखा है आपने। तो ये क्या है, पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड हो जाता है, सीवर में चला जाता है। तो सीवर में जाने के बाद फिर ये अंडरग्राउंड होकर फिर कहीं पर रिवर वगैरह में मिल जाता है। तो इसी को क्या है, ड्रेनेज बोलते हैं, ड्रेनेज। ये क्या है, ड्रेनेज है। इसी को अपवाह बोलते हैं। जो वाटर का फ्लो होता है, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज। इसी को क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बोला जाता है। जो वाटर का फ्लो होता है वेल डिफाइंड चैनल्स के थ्रू, उसी को क्या बोलते हैं, अपवाह, ड्रेनेज बोला जाता है। तो इतना क्लियर। और ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जब इन्हीं को क्या है, ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, जब इन चैनल्स को, जितने चैनल्स है वेल डिफाइंड चैनल्स, इनको एक साथ क्या है, मर्ज कर दिया जाता है, तो एक ये सिस्टम बना देता है पूरा। इसी को क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। जो इन वाहिकाओं के जाल को, चैनल्स के जाल को क्या बोला जाता है, ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। क्लियर। अब थर्ड हमारा क्या था, हमने ड्रेनेज देखा, ड्रेनेज पैटर्न देखा, और नेक्स्ट है हमारा क्या, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया जल ग्रहण क्षेत्र।
देखिए कोई नदी है XYZ, गंगा नदी को ही ले लो एग्जाम्पल के लिए। गंगा नदी है हमारी। गंगा नदी कहाँ कहाँ से, किन किन क्षेत्रों से, किन विशिष्ट क्षेत्रों से अपना जल बहा कर लाती है। यहाँ से बह रहा है, यहाँ से बह रहा है, इधर से भी बह रहा है, यहाँ से बह रहा है। तो ये क्या है, गंगा नदी है। तो जहाँ से इसका जल बह के आ रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया बोलते हैं। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, उसे ही क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर। अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया, किसी एक एरिया से जो पानी लाती है उसी को क्या है, कैचमेंट एरिया बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए गंगा कहाँ से, सपोज करो इसका कैचमेंट एरिया यूपी में कितना है, 2,94,364 किलोमीटर स्क्वायर। याद नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे एमपी का है, एमपी में कितना है, 1,98,962 किलोमीटर स्क्वायर। सेम ऐसी राजस्थान बिहार, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर कैचमेंट एरिया अलग अलग है। तो ये कैचमेंट एरिया किसका है, गंगा के बारे में बताया हमने कैचमेंट एरिया। तो जहाँ जहाँ से गंगा रिवर अपना जल ग्रहण कर रही है उसी को क्या है, कैचमेंट एरिया बोला जाता है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको, जल ग्रहण क्षेत्र किसको बोलते हैं। और ड्रेनेज बेसिन की बात की जाए, ड्रेनेज बेसिन ये क्या है, अपवाह द्रोणी। अब ये क्या होता है, अपवाह द्रोणी। कोई एक नदी है, सपोज करो, फिर से एग्जाम्पल किसका, गंगा का ही ले लेते हैं। ये क्या है, गंगा रिवर है। अब इसकी क्या है, सहायक नदियाँ भी है, रामगंगा, यमुना, चंबल तो यमुना की है, चंबल, ठीक है। और गंडक, कोसी, ये जितनी भी सहायक नदी हैं, इन सब का जो कैचमेंट एरिया है, एक नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र है, मतलब जहाँ जहाँ से पानी ला रही है, पूरे को मिला के क्या बोला जाता है, ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है, अपवाह द्रोणी, ड्रेनेज बेसिन। वॉश बेसिन देखा है अपने अपने घर का, वॉश बेसिन ऐसे होता है ना, जब आप मुंह धोते हो तो जैसे आपका वॉश बेसिन होता है, सेम ऐसे ही ड्रेनेज बेसिन है। यहाँ पर जैसे यहाँ पानी आप मुंह धोते हो तो यहाँ से चला जाता है, तो यही फ्लो करता है। तो एक बेसिन है, यही पूरा बेसिन ही मान के चलो इसको। इसमें क्या है, कोई रिवर है और उसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ हैं। तो वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसी को क्या है, ड्रेनेज बेसिन बोला जाएगा। और बात की जाए, ये क्या है, देखिए इसको देखिए, ये गंगा प्लस गंगा रिवर प्लस ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र, और प्लस मेघना रिवर का क्या है, ये बेसिन है। ये यहाँ से लेके ये पूरा ये किसका बेसिन है, ये है गंगा प्लस मेघना प्लस ब्रह्मपुत्र का बेसिन है। कितना एरिया में फैला हुआ है, 19,99,000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका। और 4 देशों में है, भारत, नेपाल और चाइना और बांग्लादेश, ये 4 देशों में। तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेसिन, मतलब लार्जेस्ट बेसिन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन। और दुनिया में सबसे बड़ा किसका बेसिन है, अमेजोन रिवर का है। तो आई होप ये आपको बेसिन क्लियर हुआ होगा कि बेसिन किसको बोलते हैं। क्लियर, ड्रेनेज बेसिन समझ आया होगा। एक डिफरेंस बता देते हैं रिवर बेसिन और वाटर शेड में। वाटर शेड, रिवर बेसिन को क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी, और वाटर शेड को क्या बोलते हैं, जल विभाजक या जल
संभर। तो देखिए सिंपल, अभी हमने ड्रेनेज बेसिन समझाया। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, कोई रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज है, जो पूरा एरिया में जल फैला हुआ है जहाँ से ड्रेन हो रहा है, वो सारा एरिया जितना भी है वो क्या है, ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। अब रिवर बेसिन क्या है, रिवर बेसिन वो है जो लार्ज एरिया है जहाँ पर क्या है, रिवर बेसिन, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जो बड़ी नदियाँ हैं। जैसे अभी हमने गंगा का एग्जाम्पल देखा, बड़ी नदियाँ हैं, उनका जो कैचमेंट एरिया उसी को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रिवर बेसिन। और वाटर शेड जो छोटी नदियाँ हैं उसके कैचमेंट एरिया को क्या बोला जाता है, वाटर शेड। ठीक है, ये छोटी नदियाँ हैं और ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। तो जो बड़ी नदियों कैचमेंट एरिया है उसको बोला जाएगा रिवर बेसिन, और जो छोटी नदियां हैं उसके कैचमेंट एरिया क्या बोला जाएगा, उसके कैचमेंट एरिया को बोला जाएगा क्या, वाटर शेड। क्लियर। तो हमने ड्रेनेज देखा, ड्रेनेज पैटर्न देखा, कैचमेंट एरिया देखा, ड्रेनेज बेसिन देखा, वाटर शेड देखा, रिवर बेसिन देखा। तो इतना क्लियर। अब ये क्या है, वाटर शेड, दो बड़े बड़े क्या हैं, ये क्या है, एक रिवर बेसिन है और ये दूसरा रिवर बेसिन है। तो इनको जो डिवाइड करता है, जो मान लो छोटी नदियां हैं, ये क्या है, जल विभाजक का काम कर रही है, जल विभाजक का। ये रिवर बेसिन 1 ए मान लो इसको, और ये रिवर बेसिन बी, रिवर बेसिन बी है, कोई एक नदी है, ये दूसरी नदी का रिवर बेसिन, मतलब बड़ी बड़ी नदियों का नदी द्रोणी ये है, नदी द्रोणी बी है। और इसे क्या है, जो डिवाइड कर रहा है, इनको जल विभाजक का काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं वाटर शेड, जो जल विभाजक का काम कर रहा है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरी से अलग करने वाली सीमा क्या बोलते हैं, जल विभाजक, इसको जल विभाजक। तो क्लियर, जल विभाजक क्या होता है। अब देखिए वाटर डिवाइड क्या होता है, जल विभाजन क्या होता है, जल विभाजन। जैसे उधर कोई स्ट्रीम थी, छोटी छोटी नदियां डिवाइड कर रही थी, ऐसे ही मान लो कोई पहाड़ आ गया बीच में, दो रिवर बेसिन के बीच में या दो ड्रेनेज पैटर्न के बीच में क्या है, पहाड़ आ गया या पठार आ गया, तो उसको वाटर डिवाइड बोलते हैं। क्लियर। ये स्ट्रीम ए है, इधर स्ट्रीम बी है, और जो ऊपर पहाड़ है या पठार है इसको क्या है, जल विभाजन बोल देंगे। ये छोटे छोटे टर्म अगर आपको याद हो गए तो चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्टली चैप्टर पे आने से पहले इसलिए डिस्कस करा है क्योंकि ये टर्म्स आती हैं तो फिर क्लियरिटी नहीं हो पाती कि ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, कैचमेंट एरिया क्या है, ड्रेनेज बेसिन क्या है, वाटर शेड क्या है, रिवर बेसिन क्या है, वाटर डिवाइड क्या है। तो अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं आगे। तो एक बार देख लीजिए इसको, ये नोट्स हैं। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज। ये हमने बताया था कि जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वेल डिफाइंड चैनल्स के, तो उसी को क्या ड्रेनेज बोलते हैं। और जो इन चैनल्स के नेटवर्क को क्या बोला जाता है, ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। क्लियर, ड्रेनेज और ड्रेनेज सिस्टम। अब जो रिवर है ड्रेन करती है वाटर कहाँ से, कलेक्टेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया, किसी एक स्पेसिफिक एरिया से, उसी को क्या है, कैचमेंट एरिया बोला जाता है। एग्जाम्पल दिया था हमने गंगा का कि यूपी में कितना कैचमेंट एरिया, एमपी में कितना है, बिहार में। तो अब ड्रेनेज बेसिन क्या है, जो एक एरिया, कोई एक एरिया है ड्रेन हो रहा है, ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, उसी को ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है। अब वाटर शेड किसको बोलते हैं, द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से अलग करता है, उसी को वाटर शेड बोलते हैं। जल विभाजक बोलते हैं, जल संभर। और जो कैचमेंट एरिया होता है लार्ज रिवर्स का, उसको रिवर बेसिन बोला जाता है। और जो स्मॉल छोटी छोटी रिवुलेट्स या रील्स हैं उसको क्या, वाटर शेड बोला जाता है। ये जल विभाजक का काम करता है। क्लियर। तो इनमें क्या स्लाइड डिफरेंस होता है, किसमें, रिवर बेसिन और वाटर शेड में। रिवर बेसिन का एरिया क्या है, लार्ज होता है, और वाटर शेड का एरिया
स्मॉल होता है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बता देते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम को भी साथ लेके चलना है। अफवाह क्या होता है? कोई नाले, वाहिकाएं या नदी आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या बोलते हैं? अफवाह बोलते हैं। एग्जाम्पल भी बताया था हमने, वॉशरूम, किचन, टॉयलेट का जो पानी है फ्लो कर रहा है उसी को क्या है? ऐसे ही रिवर का जो वाटर फ्लो करता है, नाले, वाहिकाओं, नदियों का, उसी को अफवाह बोलते हैं। और जो इन वाहिकाओं के जाल को ही क्या है? अफवाह तंत्र बोला जाता है। कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से क्या है? जल बहा कर ला रही है और उसी को जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ये क्या है? गंगा है, बताया था हमने कि अलग अलग एरिया से जो आ रहा है यही इसका कैचमेंट एरिया है, मीन्स जल ग्रहण क्षेत्र है। अपवाह द्रोणी की बात की जाए, एक नदी और उसकी सहायक नदी जो द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को क्या बोला जाता है? अपवाह द्रोणी। ये कोई नदी है और इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जितने एरिया को ये ड्रेन कर रही है उसी पूरे को क्या बोला जाता है? ड्रेनेज बेसिन या अपवाह द्रोणी बोला जाता है। जल विभाजक या जल संभर किसको बोला जाता है? एक अपवाह द्रोणी क्या है? दूसरे को अलग कर रही है, उस सीमा को क्या बोलते हैं? जल विभाजक बोलते हैं। ठीक है, दो बेसिन है, ये एक बेसिन ये हो गया, एक बेसिन ये हो गया, तो इन दोनों को जो अलग कर रहा है वो क्या है? वाटर शेड, मीन जल विभाजक काम कर रहा है, उसको जल विभाजक या जल संभर बोलते हैं। रिवर बेसिन, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या बोला जाता है? नदी द्रोणी बोला जाता है, रिवर बेसिन बोला जाता है। और जो छोटी नदियाँ, रिवुलेट्स, उसको क्या बोला जाता है? उनके जल ग्रहण क्षेत्र को जल विभाजक बोलते हैं। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है और जल विभाजक का आकार छोटा होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स को, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों को। तो अब आगे चलते हैं ड्रेनेज पैटर्न यानी अपवाह प्रतिरूप देखते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न कैसा कैसा है। ड्रेनेज तो समझ आ गया ना, तो अब इसका पैटर्न देख लेते हैं कौन कौन से पैटर्न होते हैं। डेंड्रिटिक वृक्षाकार, ट्रेलिस जालीनुमा, रेक्टेंगुलर आयताकार, रेडियल, एरिया, सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्री। वन बाय वन इनको डिटेल में भी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो डेंड्रिटिक की बात की जाए, कैसा होता है? वृक्षाकार होता है। वृक्षाकार जैसे वृक्ष होता है ना, पेड़ होता है, उसके आकार का होता है। इसमें क्या है? ब्रांचेस निकली हुई होती है। ये मेन है, सपोज करो ये मेन रिवर फ्लो कर रही है और साइड में क्या है? इससे ट्रिब्यूटरीज, सब ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं, तो ये ऐसे बना देती है जैसे कोई पेड़ हो। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी पैटर्न को डेंड्रिटिक पैटर्न या वृक्षाकार बोलते हैं। क्लियर? ट्रेलिस ड्रेनेज ये कैसा होता है? देखिए ये क्या है? हार्ड रॉक्स है, हार्ड रॉक्स, इनको काट नहीं सकता पानी। ये हार्ड रॉक्स है, इनको पानी काट नहीं सकता। तो ये क्या है? जो वाटर फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो कर रही है, ये क्या है? कट ऐसी जगह करेगी जहाँ सॉफ्ट रॉक है, कट किया। अब दो रिवर पैरेलली जा रही हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज उनको क्या है? 90 डिग्री पर ये रिवर ए है और ये रिवर बी है, तो पैरेलली फ्लो कर रही है और इनकी ट्रिब्यूटरीज इनको 90 डिग्री पर कट कर रही हैं। इसी को क्या है? ट्रेलिस ड्रेनेज बोला जाता है। जालीनुमा, हाँ, ट्रेलिस जालीनुमा बोला जाता है इसको, जैसे जाली का आकार होता है। अब रेक्टेंगुलर कैसा होता है? रेक्टेंगुलर देखिए ये कोई रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो, अब इसकी ट्रिब्यूटरीज इस पे 90 डिग्री पे मिलेंगी। यहाँ पर क्या है? दो रिवर थी, पैरेलली चल रही थी, लेकिन यह सिंगल है और इसकी ट्रिब्यूटरीज 90 डिग्री पर मिलेंगी इसके, तो ऐसा आकार बना लेंगे जैसे रेक्टेंगल होता है, आयताकार। तो इसी को रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, आयताकार बोलते हैं। और रेडियल ड्रेनेज कैसा होता है? अरे ये कैसा होता है? देखिए कोई एक अपलिफ्टमेंट पार्ट है यहाँ पर
यहाँ से क्या है, काफ़ी नदियाँ बह रही हैं, रिवर ए, रिवर बी, रिवर सी, रिवर डी, रिवर ई, एफ, जी, एच, आई, नाम नहीं बता रहे। तो ये क्या है, इतनी सारी रिवर्स फ्लो कर रहे हैं, इसी को क्या है रेडियल पैटर्न में कर रही हैं, तो ये रेडियल ड्रेनेज है। क्लियर। एक और बचता है सेंट्रीपिटल, इसको और देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्री। तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ से रिवर आई, रिवर ए, रिवर बी, रिवर सी, और रिवर डी, रिवर ई और रिवर एफ। तो इतनी सारी रिवर्स आई, तो ये रिवर्स क्या है एक जगह पर फिक्स हो गई, मीन्स किसी लेक वगैरह में ड्रेन कर, मतलब यहाँ पर एग्जिट हो गई। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्री ड्रेनेज पैटर्न, अभिकेंद्री ड्रेनेज पैटर्न। जब रिवर्स आके एक जगह पर आकर मिल जाए बहुत सारे रिवर्स, इसी को सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, अभिकेंद्री बोला जाता है। क्लियर। हिंदी मीडियम वालों के लिए है, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ, जो नॉर्थ इंडिया की रिवर है, उत्तरी मैदान की रिवर, वो कैसा पैटर्न बनाती है, डेंड्रिटिक बनाती है, वृक्षाकार। अब जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है, इसे एरिया बोला जाता है। रेडियल बताया था कि ऐसे माउंटेन है, यहाँ से रिवर्स निकल रही हैं, तो ये रेडियल है। ये कहाँ, अमरकंटक से रिवर्स निकलती है, यहाँ पर देखा जा सकता है इसका उदाहरण। ट्रेलिस, जालीनुमा, जब नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती है और सहायक नदियाँ समकोण 90 डिग्री पर मिलती हैं, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा बोला जाता है। और सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्री, जब नदियाँ क्या है सभी दिशाओं से निकलकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं, उसको अभिकेंद्री बोला जाता है, जो कि हमने यहाँ डायग्राम भी बनाया है। क्लियर। ये कोई बीच में झील है या गर्त है, तो यहाँ पर मिल गई, तो इसी को क्या है, अभिकेंद्री बोला गया। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप सबको। चलते हैं आगे। अब भारतीय अपवाह तंत्र जो है, इसके कितने भाग में इसको डिवाइड किया, क्लासीफाई किया है। जो भारतीय अपवाह तंत्र है, इंडियन ड्रेनेज पैटर्न, इंडियन ड्रेनेज पैटर्न, ये क्या है, कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो किन किन आधार पे डिवाइड कर सकते हैं इसको, क्या है, पहला समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। तो देखिए जो रिवर्स है ये अपना वाटर कहाँ डिस्चार्ज करती है, मीन जल विसर्जन कहाँ करती हैं। तो दो जगह करती हैं, या तो ये अरब सागर में करती हैं या फिर बंगाल की खाड़ी में। अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल में। अब अरेबियन सी में कौन कौन सी रिवर करती है, जैसे फॉर एग्जांपल अरेबियन सी में इंडस रिवर हो गई हमारी, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, और ये सारी रिवर्स कहाँ ड्रेन करती है, मीन्स जल अपना जल कहाँ डिस्चार्ज करती हैं, ये करती है अरेबियन सी में। अब बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी करती हैं, हमारी गंगा हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब कहाँ ड्रेन करती है, बंगाल की खाड़ी में करती हैं। तो भारतीय अपवाह तंत्र को डिवाइड क्लासीफाई किस बेस पे कर सकते हैं, जल विसर्जन के आधार पर। अब सेकंड देखते हैं किस आधार पर और कर सकते हैं, जल संभर के आकार के आधार पर। हमने क्या है आधार पर, हमने अभी देखा था वाटर शेड देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द वाटर शेड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ वाटर शेड।
तो इसमें क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेजर रिवर बेसिन, मेजर रिवर बेसिन्स, इसको बोलते हैं प्रमुख नदी द्रोणी, प्रमुख नदी द्रोणी। इसमें क्या है, इसका एरिया कितना होना चाहिए, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनका एरिया क्या है 20,000 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, उसको क्या बोलते हैं, मेजर रिवर बेसिन। अब सेकंड वन इज मध्यम नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी, मीडियम रिवर बेसिन, इसको क्या है, मीडियम रिवर बेसिन बोला जाएगा, मीडियम रिवर बेसिन। इसका एरिया कितना होता है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच। और जो थर्ड वन है वो क्या है, पहला हो गया मेजर, अब क्या हो गया मीडियम, अब थर्ड वन है माइनर रिवर बेसिन। थर्ड वन इज माइनर रिवर बेसिन, माइनर रिवर बेसिन। लघु नदी द्रोणी, लघु नदी द्रोणी, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया अगर 2000 वर्ग किलोमीटर, 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम हो तो उसको बोलते हैं माइनर रिवर बेसिन। क्लियर। अब थर्ड जो क्लासिफिकेशन है इंडियन ड्रेनेज पैटर्न का, वो किसके बेस पर है, ये इम्पोर्टेंट है, पहले ही लिख देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और यही ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स ये क्या है, उद्गम के आधार पर कहाँ से ओरिजिन होता है और इसका नेचर कैसा है और इसकी विशेषताएं कैसी हैं, इन सब के आधार पर इसको देखेंगे। तो इसको हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हिमालयन रिवर, हिमालयन से जो नदी निकलती है वो कौन कौन सी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है हिमालयन रिवर्स है। और फिर हम क्या है पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे, पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो नदियाँ प्रायद्वीप पठार से निकलती हैं। तो यही हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज का लेक्चर यहीं रहने देते हैं। अब लेक्चर में हम क्या है मेन पार्ट पे आएंगे, जो हिमालयन नदी है वो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब हम अब क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। देन इसके बाद मूव करेंगे हम किधर, पेनिनसुलर रिवर्स की तरफ। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।